सो नाउ अब हम लोग जंप करते हैं ट्यूटोरियल 2 की सेकेंड प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपके पास किसी सिस्टम का लैग्रेंजियन गिवन है और आपको यूलर लैग्रेंजियन की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है ऐसे सिस्टम के लिए जिसका ये लैग्रेंजियन है। सेकेंड पार्ट में उसने बोला है कि आप लोग हैमिल्टोनियन निकालिए उस सिस्टम के लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस लैग्रेंजियन। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सिंपली अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, लैग्रेंजियन से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल चुके हैं। तो सेम प्रोसीजर इसमें भी है। इसमें करना क्या है कि आपके पास लैग्रेंजियन गिवन है लाइक दिस। यहाँ पर आप लोग ट्यूटोरियल में देखोगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मिसिंग है, सो आप लोग जस्ट लैम्डा या फिर के पुट कर सकते हो वहाँ पर। तो यहाँ पर आपका लैग्रेंजियन का एक्सप्रेशन आपके पास है और यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं कि अगर आपके पास जनरल कोऑर्डिनेट है तो आप लोग इस इक्वेशन की मदद से उस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो। अब यहाँ पर Q और Q डॉट आपको मालूम होना चाहिए। Q है आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब जनरल कोऑर्डिनेट के आप डेफिनेशन जानते हो और सारी चीज़ें आपको पता है जनरल कोऑर्डिनेट की। तो अगर मैं एक्सप्रेशन को दिखाऊँ लैग्रेंजियन के तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जनरल कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर एक से ज़्यादा है। एक्चुअली जो लैग्रेंजियन है वो है हमारा यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स डॉट वाई डॉट जेड और जेड डॉट, और साथ ही साथ आपका टाइम पे डिपेंडेंट है हमारा लैग्रेंजियन फॉर द सिस्टम। तो हमारे पास जो जनरल कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लैग्रेंजियन 3 कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंट है वो हमारे हैं यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड। तो अब मालूम होना चाहिए कि ये लैग्रेंजियन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू Q आपका जनरल कोऑर्डिनेट में गिवन है और अगर Q की वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा होती हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमको 1 से ज़्यादा फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो जैसे कि प्रॉब्लम में हमारा x जनरल कोऑर्डिनेट है, y जनरल कोऑर्डिनेट है और आपका z भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो हमको इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमको कितनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी 3, क्योंकि यहाँ पर Q कितने हमारे 3 है, Q1 Q2 Q3 और बोले तो x y और z। तो जब विद रिस्पेक्ट टू आप लोग x इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहोगे तो उसके लिए यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ेगी लाइक दिस। इसी प्रकार y के रिस्पेक्ट में अगर आपको चाहिए तो आपको यूलर लैग्रेंजियन लिखनी पड़ेगी y के रिस्पेक्ट में लाइक दिस। सिमिलरली आपको z के रिस्पेक्ट में भी यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। अब इन 3 इक्वेशन के लिए जो भी एसेंशियल हमारे टर्म्स हैं लाइक डेल अपॉन डेल वाई डॉट, डेल अपॉन डेल जेड डॉट और वैसे ही x के लिए डेल अपॉन डेल एक्स डॉट। तो ये जो अननोन टर्म्स हैं इनको हम लोग निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा एक्सप्रेशन है लैग्रेंजियन का। तो अब लैग्रेंजियन की मदद से हम लोग पहले एक एक टर्म निकालते हैं और हम लोग सिंपली उन्हीं टर्म का यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे फॉर द सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स डॉट। एल का एक्सप्रेशन मेरे को पता है, इस एक्सप्रेशन को मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, वो भी पार्शियली। तो जब मैं इसको इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आता है लाइक दिस, एम एक्स डॉट प्लस ए प्लस बी वाई। ध्यान रखना पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट है, इसका मतलब सारे जो अदर्स पैरामीटर होंगे वो हमारे कांस्टेंट होंगे। अब यहाँ पर मेरे को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव भी लेना है इस एक्सप्रेशन का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि y डिपेंडेंट है हमारा टाइम पर, तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एम एक्स डॉट का हो जाएगा एम एक्स डबल डॉट, ए प्लस बी वाई का हो जाएगा वाई डॉट। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमको नेक्स्ट जो टारगेट है वो है हमारा डेल एल अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए। तो एल का एक्सप्रेशन मेरे को मालूम है लाइक दिस और इसको मेरे को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म है तो ये हो जाएगा पूरा 0, यहाँ पर नॉन जीरो टर्म है, यहाँ पर भी नॉन जीरो टर्म है और यहाँ पर भी नॉन जीरो टर्म है। तो आपका एक्सप्रेशन निकल के आएगा लाइक दिस। तो ये हो जाएगा हमारा डेल एल अपॉन डेल एक्स। अब
इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन में पुट करूँगा तो सिंपली 4 - 5 से हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाएगा 4x के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा और थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो फाइनल रिजल्ट जो निकल के आता है x के रिस्पेक्ट में जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी लाइक दिस। ये तो हो गया x के रिस्पेक्ट में। सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z के लिए। मेरे पास ये लैग्रेंज का एक्सप्रेशन है। अब मैं y के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकालना चाहता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन तो सबसे पहले फाइंड आउट करता हूँ डेल अपॉन डेल y डॉट के रिस्पेक्ट में। इसको मैं पार्शियली डेरिवेटिव लेता हूँ इसका, तो आपको यहाँ से आप देख सकते हो कि ये टर्म डिफ्रेंशिएट होगा, ये टर्म डिफ्रेंशिएट होगा, ये टर्म डिफ्रेंशिएट होगा और बाकी के टर्म आपके जीरो हो जाएंगे। ये नॉर्मल सी एक्सरसाइज है जिसको आप लोग कर सकते हो। जब आप करोगे तो यहाँ पर डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट आपका जो निकलेगा वो निकलेगा कुछ ऐसा, जो कि होगा एम वाई डॉट प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स। अब इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो निकल के आ जाएगा मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरा डेल एल अपॉन डेल वाई। तो इस एक्सप्रेशन को फिर से आपको पार्शियली डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये नॉन जीरो टर्म आएगा। सिमिलरली यहाँ पर नॉन जीरो, यहाँ पर नॉन जीरो और यहाँ पर ये जीरो आएगा। तो जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपको डेल एल अपॉन डेल वाई का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा लाइक दिस। अब मेरे को ये वाली एक्सप्रेशन पता है, ये वाला एक्सप्रेशन पता है, तो इन दोनों के एक्सप्रेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो कि निकल के आएगी लाइक दिस। ओके, तो आपने अभी तक देखा है कि यहाँ पर ए इंडिपेंडेंट टर्म है, मतलब ए पर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड। सेम प्रोसीजर, लैग्रेंजियन को विद रिस्पेक्ट टू जेड डॉट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है टर्म ये, और इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव लेता हूँ तो निकल के आता है एम जेड डबल डॉट। अब नेक्स्ट स्टेप है डेल एल अपॉन डेल जेड निकालने के लिए, तो मैं एल के एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो मेरे पास एक ही टर्म निकल के आता है वो है माइनस एम जी। अब इस एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन से मैं इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इस तरीके से मेरे पास तीन जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे, तो मेरे पास तीन या फिर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए। नेक्स्ट इसका जो पार्ट था वो है हमारा हैमिल्टोनियन निकालने के लिए। अब बाई डेफिनेशन आप लोगों ने ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ चुके होंगे और यूज भी किया होगा, तो सेम प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। यहाँ पर है पी आई जो है वो है हमारा जनरलाइज मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर क्यू आई जनरल कोऑर्डिनेट है, क्यू आई डॉट हमारा जनरल वेलोसिटी है और पी आई हमारा जनरलाइज मोमेंटम है। तो मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ कर सकता हूँ, क्या आप भी फॉलो कर सकते हो एग्जाम में या फिर कहीं पे भी, कि मेरे को मालूम है जो हैमिल्टोनियन होता है वो फंक्शन होता है हमारा पी क्यू और टाइम का। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी का टर्म नहीं आता है या फिर क्यू डॉट का टर्म नहीं आता है। तो पहले हम लोग एक नॉर्मल या फिर इन जनरल एक एच प्राइम डिफाइन कर लेते हैं, जो कि एक्सप्रेशन होगा वेलोसिटी का, टोटल वेलोसिटी वाला। देन इसके बाद हम लोग रिप्लेस कर देंगे वेलोसिटी को मोमेंटम से, तो हमारा फाइनल हैमिल्टोनियन निकल के आ जाएगा। तो मैंने वही किया, यहाँ पर एक जनरल हैमिल्टोनियन लिखा जिसमें मैंने सारे टर्म्स क्या है वेलोसिटी के टर्म में लिखूँगा। तो यहाँ से देखा आपने, इसको पहले तो मैंने ओपन किया, सिंपली पी एक्स एक्स डॉट, पी वाई वाई डॉट, पी जेड जेड डॉट। जनरल कोऑर्डिनेट मेरे 3 थे, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर 3 बार ये एक्सप्रेशन हमको लिखने पड़ेंगे, या फिर समेशन मेरा जो चलेगा 1 से 3 तक। नाउ ये हमारा लैग्रेंजियन का एक्सप्रेशन था।
माइनस साइन से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया पूरे लैग्रेंजियन को, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आता है लाइक दिस। नाउ यहाँ पर मैं पहले रिप्लेस करता हूँ पी एक्स को मोमेंटम के टर्म में, और मोमेंटम के साथ साथ जो भी हमारा एक्सप्रेशन है पी एक्स को रिप्लेस कर दूंगा। तो पी एक्स जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है वो होता है सिंपली डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। अब मेरे पास ये क्वांटिटी मालूम है जो कि निकल के आई थी ये, इसी प्रकार ये क्वांटिटी मालूम है जो निकल के आई थी लाइक दिस, और सिमिलरली ये वाली क्वांटिटी निकल के आई थी ये। अब मैं पी एक्स पी वाई पी जेड को रिप्लेस करता हूँ इसकी मदद से। आप लोग वैसे भी कर सकते हो कि वाई डॉट एक्स डॉट जेड डॉट को रिप्लेस कर सकते हो पी एक्स पी वाई पी जेड से। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा इसलिए मैंने ये वाला स्टेप्स फॉलो किया है ताकि कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए। तो मैं पहले पी एक्स पी वाई पी जेड को रिप्लेस करता हूँ इनकी मदद से, देन उसके बाद मैं रिप्लेस कर दूँगा सारे एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट को विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स पी वाई पी जेड। ओके, सो जब मैं एक्सप्रेशन में यहाँ पे पुट करता हूँ पी एक्स पी वाई पी जेड के एक्सप्रेशन को, तो जब मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास कुछ टर्म जो है वो बहुत आसानी से कैंसिल आउट और साथ ही साथ बहुत ऐसे नॉर्मल सिंप्लीफाई हो जाते हैं। एक्स डॉट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कुछ ये रिजल्ट निकल के आता है 3 टर्म। फिर इसके बाद वाई डॉट को रिप्लेस करता हूँ तो ये आ जाए। फिर इसके बाद यहाँ पर जेड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास ये आ जाता है, और सिमिलरली जो हमारे बचे हुए टर्म थे वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आप लोग कीजिएगा स्टेप, आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को मिलता है ये। ओके, और ये सारे टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। एट द एंड मेरे पास बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन निकल के आता है एच प्राइम का, जो कि होता है ये। ओके, अब इसमें क्या करूँगा, मैं एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट को रिप्लेस कर दूंगा मोमेंटम के टर्म में, क्योंकि मेरा जो हैमिल्टोनियन है वो किसका फंक्शन था, मोमेंटम, जनरल कोऑर्डिनेट और टाइम का। तो मैं रिप्लेस करता हूँ एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट को। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर लेके करता हूँ रिप्लेस एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट को। तो एक्स डॉट का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हो, लास्ट पेज में हम लोगों ने निकाला था यहाँ से पी एक्स इक्वल टू ये, तो मेरा एक्स डॉट कितना हो जाएगा लाइक दिस। सिमिलरली वाई डॉट कितना हो जाएगा, पी वाई माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम, और सिमिलरली जेड डॉट हो जाएगा पी जेड डिवाइडेड बाई एम। अब ये तीनों टर्म मैं पुट करता हूँ वहाँ पर विथ होल स्क्वायर। तो एक्स डॉट दिस, वाई डॉट दिस, सिमिलरली जेड डॉट दिस। अब इनको मैं एच प्राइम वाले एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास फाइनल हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है। तो ये तरीका है आपका, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप लोग पहले ही एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट को रिप्लेस कर सकते हो, बट हाँ कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा इसलिए मैंने ये वाला थोड़ा सा टेक्निक या फिर कह सकते हो कि ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया। आप पेपर में भी कर सकते हो, बट फाइनल आपका हैमिल्टोनियन होना चाहिए मोमेंटम और जनरल कोऑर्डिनेट में। ओके, सो ये हो गया हमारी फाइनल प्रॉब्लम। अगर कोई क्वेरी एंड अगर कोई सजेशन या फिर लगे कि हाँ कहीं पे भी मिस्टेक की है, दैन यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। और बाकी आपके ऊपर है, अगर पसंद आता वीडियो दैन लाइक शेयर और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट डे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो ऑन द वे हैं, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।